आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के श्रीलंका दौरे का आज आखिरी दिन। वज़ीर आज़म अनुराधापुर में श्रीलंका के सदर कुमारा दिसानाइके के साथ मुश्तरका तौर पर ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज रामेश्वरम में मुल्क के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पंबन रेल ब्रिज का करेंगे इफ्तिताह। रामेश्वरम और तांबरम के दरमियान नई ट्रेन सर्विस का भी करेंगे इफ्तिताह। मरकजी वजीर अमित शाह आज गुजरात में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का करेंगे इफ्तिताह। साथ ही वो जम्मू कश्मीर में बीजेपी के मेंबरान असेंबली और ओहदेदारों के साथ भी करेंगे मीटिंग। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ अमेरिका में जबरदस्त एहतजाज। शहरी हुकूक की तंजीमों का हैंड्स ऑफ मुहिम के तहत 1200 से ज्यादा मुजाहिरे करने का मंसूबा। और मुल्क भर में आज जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है रामनवमी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने इस मौके पर आवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का किया इजहार। हमवतनों से की श्री राम के नजरियात पर अमल करने की अपील। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी श्रीलंका के दौरे पर हैं। वज़ीर आज़म आज अनुराधापुर का दौरा करेंगे, जहां वो जयाश्री महाबोधि मंदिर जाएंगे और इसके साथ ही वो श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानाइके के साथ रेलवे प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। और इससे पहले कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को श्रीलंकाई हुकूमत ने मुल्क के आला तरीन शहरी एजाज़ श्रीलंका मित्र विभूषण से नवाजा। श्रीलंका के सदर ने इसे दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती की अलामत करार दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को श्रीलंका मित्र विभूषण अवार्ड से नवाजा गया। वज़ीर आज़म ने इस एजाज़ के लिए श्रीलंका का शुक्रिया अदा किया। आज राष्ट्रपति दिसानायक द्वारा श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित किया जाना मेरे लिए गौरव की बात है। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं, बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। यह भारत और श्रीलंका के लोगों के बीच ऐतिहासिक संबंधों और गहरी मित्रता का सम्मान है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु का दौरा करेंगे। इस दौरान वज़ीर आज़म नए पंबन रेल पुल को कौम के नाम वक्फ करेंगे और रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर का दौरा करेंगे और पूजा भी करेंगे। समुद्र पर नया पंबन रेल पुल भारत का पहला समुद्री पुल है। रामेश्वरम से डीडी न्यूज़ के नुमाइंदे अश्वनी मिश्र ने इसका जायजा लिया। नवरात्र में शक्ति की साधना, रामेश्वरम में शिव की आराधना, रामनवमी के दिन रामनाथ का पूजन और नर नारायण के कल्याण के लिए पंबन ब्रिज का लोकार्पण। ध्येय स्पष्ट है कि किस तरीके से हम अपनी आध्यात्मिक शक्ति और आधुनिक ऊर्जा का उपयोग लोक कल्याण के लिए कर रहे हैं। साथ ही साथ ध्येय भी स्पष्ट है, देखिए हम उन्नति के सपने, नित्य हमारी यही साधना, विजय सुनिश्चित भरत भूमि की, चाहे सागर पड़े बांधना। कैमरा पर्सन अनिकेत दुबे के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज़, रामेश्वरम। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तमिलनाडु के दौरे पर मकामी बाशिंदे काफ़ी पुरजोश हैं और उन्होंने नए तामीर शुदा पंबन पुल से फराहम की जाने वाली सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया है। और सर वो बहुत अच्छी वाली बात है, अभी ट्रेन डायरेक्टली यहाँ आएगी, पूरे जगह की ट्रेन आएगी। अभी पहले था कि पंबन जाना पड़ता था, हम लोग भी कमाने के लिए आए हैं, हम लोग को भी ट्रेन पकड़ने के लिए पंबन जाना पड़ता था। अभी यहाँ आएगी ट्रेन, बहुत खुशी वाली बात है। बहुत यहाँ का रोजगार भी बढ़ेगा, सब दुकान वाले को भी अच्छा बिजनेस चलेगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज 3 रियासतों के दौरे पर होंगे।
सबसे पहले वो गुजरात के गांधीनगर में इफ्को कलौल यूनिट की गोल्डन जुबली की तकरीब में शिरकत करेंगे और इसके साथ ही वज़ीर दाखिला बीच रिसर्च सेंटर के क़याम के प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगे और इसके बाद दोपहर में राजस्थान के कोटपुतली में बाबा बालनाथ आश्रम में 108 कुंडिया रुद्र महामृत्युंजय महायज्ञ और सनातन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और इसके बाद वज़ीर दाखिला जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। अमित शाह अपने दौरे के दौरान अमन व अमान की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक आला सतही सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत करेंगे। मीटिंग में पुलिस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसियों के आला अफसरान शिरकत करेंगे। मीटिंग में इंसदादे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों, सरहद पार से दरअंदाजी की कोशिशों और जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के मजमूई मंजरनामे पर बातचीत मुतवक्के है और इसके साथ ही वो बीजेपी अरकान असेंबली और ओहदेदारों के साथ भी मीटिंग करेंगे। बीजेपी आज अपना 46वां यौम तासीस मना रही है। इस मौके पर बीजेपी के कौमी सदर और मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा कई प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। जेपी नड्डा पार्टी दफ्तर पर परचम कुशाई करेंगे और जनसंघ के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मुजस्मों पर गुलाए अक़ीदत नजर करेंगे। इस दौरान जेपी नड्डा बूथ वर्कर्स और बराह रास्त से बातचीत करेंगे। जेपी नड्डा 98 साला श्रीमती शकुंतला आर्य के घर जाकर उनसे मुलाकात करेंगे और उनकी रिहाइशगाह पर पार्टी का परचम कुशाई करेंगे। वो एक सीनियर पार्टी कारकुन हैं और 1997 में दिल्ली की साबिक मेयर रह चुकी हैं। आज के दिन मुल्क भर में मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जरिए पार्टी के नज़रियात, तारीख और कुर्बानियों को याद किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के यौम तासीस के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए पार्टी कारकुनों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने लिखा कि हमारे तमाम मेहनती कारकुनों के लिए मेरी नेक तमन्नाएं, जो हमारी पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं, वो ज़मीन पर फाल तौर पर काम कर रहे हैं और हमारे गुड गवर्नेंस एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे फ़ख्र है कि हमारे कारकुन मुल्क के हर हिस्से में 24 घंटे काम कर रहे हैं और गरीबों, महरूमों और पसमानदा लोगों की खिदमत कर रहे हैं। उनकी तवानाई और जोश वाकई मुतासिरकुन है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल और स्लोवाकिया के दौरे पर जाएंगी। गुज़िश्ता 27 साल बाद कोई मुल्क का सदर पुर्तगाल के दौरे पर होगा। वो पुर्तगाल के सदर की दावत पर 7 से 8 अप्रैल को पुर्तगाल के सरकारी दौरे पर होंगी। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक सदर अपने 4 रोज़ा दौरे के दौरान मरहले में स्लोवाकिया जाएंगी। वो इन दोनों दौरों में पर 10 अप्रैल तक रहेंगी। यूरोप के साथ भारत के ताल्लुकात और मसरूफियात पहले से बेहतर हो रही हैं। इस तनाजुर में सफ़र और भी अहम हो जाता है। इस दौरे का मकसद भारत और स्लोवाकिया के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत करना है और वुसअत देना है। ख़ास तौर पर इस मुलाकात में तिजारत, टेक्नोलॉजी और सकाफ़त पर तबादला ख्याल होगा। पुर्तगाल का दौरा तारीख़ी है क्योंकि ये नई दिल्ली और लिस्बन के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की 50वीं सालगिरह के मौके पर मनाया जा रहा है। पुर्तगाली सदर ने 2020 में भारत का दौरा किया था, जबकि वज़ीर आज़म एंटोनियो कोस्टा ने 2019 में भारत का दौरा किया था। वफ़्द तरमीमी बिल अब कानून बन चुका है। पार्लियामेंट से पास होने के बाद वफ़्द तरमीमी बिल सदर जमहूरिया को भेजा गया था, जिसे सदर ममलिकत ने मंजूरी दे दी। सदर द्रौपदी मुर्मू के दस्तखत से वक्फ बिल अब कानून बन चुका है और सदर ने पार्लियामेंट से मंजूर शुदा बिल पर दस्तखत कर दिए हैं और इस तरह से अब सदर की मंजूरी के बाद वफ़्द तरमीमी एक्ट पूरे मुल्क में नाफिज हो चुका है। आज श्री राम का यौम पैदाइश यानी कि रामनवमी है। पूरे मुल्क में रामनवमी का ज़बरदस्त जोश व खरोश है। अयोध्या में वाक़ श्री राम मंदिर को यौम पैदाइश के मौके पर ख़ास तौर पे सजाया गया है। इस मौके पर अयोध्या में खुसूसी पूजा की जाएगी। आज लोग सुबह से ही सरयू नदी में स्नान कर रहे हैं। रामनवमी के मौके पर तकरीबन 50 लाख अफराद के रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है। श्री राम के जन्मदिन के मौके पर हनुमान के मंदिरों में भी लोगों की बड़ी भीड़ देखी जा रही है। इंतजामिया ने रामनवमी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। रामनवमी के मौके पर मुल्क और बैरून मुल्क में भी काफ़ी जोश व खरोश है। श्री राम का आशीर्वाद हासिल करने के लिए सुबह से ही लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं।
और श्री रामनवमी के मौके पर श्री राम के दर्शन के लिए पहुंचने वाले लोगों का कहना है कि ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है। उन्हें इस दिन राम लल्ला के दर्शन करने का मौका मिला और इसके अलावा अवाम ने इंतज़ामिया की तरफ से किए गए हिफाजती इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। शुभ होता है रामनवमी पर भगवान राम के दर्शन करना, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर हम सब लोग अपना प्लानिंग करके आए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, सुकून टाइप का एकदम मिल रहा है। सौभाग्य से लोग यहाँ पे आते हैं और इनका सौभाग्य से दर्शन पाना बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर आस्था है हम लोग का, सनातन हम लोग का सनातनी है और शक्ति है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ के हनुमानगढ़ी राम जी में बहुत बड़ी शक्ति। 12 बजे दिन में सूर्य तिलक का प्रोग्राम होता है, जो सूर्य भगवान सीधे उनके ललाट पर जो है तिलक के रूप में अपना दर्शन देते हैं। ये तो हमारे सनातन धर्म में हमारे हिंदुओं का सौभाग्य है कि जो त्रेता युग के बाद पहली बार रामनवमी का त्यौहार है और हमारा भी सौभाग्य है कि हम यहाँ आए हुए। बहुत अच्छा है, पैर हम नंगे पाँव चल के आ रहे हैं और जो है कि पाँव में किसी के कोई कंकड़ गिट्टी कुछ नहीं चुभेगा, इतना बढ़िया इंतजाम है। कालीन बिछा हुआ है। हम उधर एक धर्मशाला में रुके हुए हैं, वहाँ से हम नहा धो के पैदल निकल के आ रहे हैं और अपना सब सामान रख के और जो है पैदल चल के आ रहे हैं, बिना चप्पल के आ रहे हैं। कोई रास्ते में तकलीफ नहीं हो रही। इतना जगह जगह सब इंतजाम है, बैरिकेटिंग है, कहीं कोई भीड़, सब भीड़ सुरक्षित है, किसी को कोई खतरा नहीं। हम बड़े आराम से चल के आ रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने रामनवमी के मौके पर तमाम हमवतनों को मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया ने अपने पैगाम में कहा कि ये त्यौहार हमें श्री राम की सच्चाई, मजहब और अखलाकियात के रास्ते पर चलने की तरगीब देता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हमवतनों पर जोर दिया कि वो श्री राम के नज़रियात से सबक हासिल करके पूरी इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए काम करें। वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रामनवमी पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर कहा कि रामनवमी पर तमाम हमवतनों को नेक ख्वाहिशात। दुआ है कि श्री राम के यौम पैदाइश का ये मौका आप सबकी ज़िंदगी में नया शऊर और नया जोश लाए, जो एक मजबूत, खुशहाल और हुनरमंद भारत के अज़्म को मुसलसल नई तवानाई फराहम करेगा। जय श्री राम। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने सनीचर को कर्नाटक के कारावार में हिंदुस्तानी बहरिया के ऑफ शोर गश्ती जहाज INS सुनैना को झंडी दिखाकर रवाना किया। वज़ीर दिफा ने प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत तामीर करदा 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जदीद ऑपरेशन, मरम्मत और लॉजिस्टिक सहूलियात का भी इफ्तिताह किया। कारावार नेवल बेस से DD न्यूज़ के नुमाइंदे विशाल बैरिस्टो की यह खुसूसी रिपोर्ट देखें। 9 दोस्त मुमालिक कोमोरोस, केनिया, मेडागास्कर, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशल्स, श्रीलंका और तंजानिया के 44 बहरी अमले के साथ जहाज को वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के हाथों झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो इलाकाई बहरी सलामती और बैनुल-अक़वामी ताउन के तईं भारत के अज़्म को मजबूत करने की तरफ एक अहम कदम है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा इस धुन के साथ INS सुनैना रवाना हो गया है 9 मित्र देशों के अफसरान और नाविकों को लेकर, और एक ही संदेश कि मिलकर हम हिंद महासागर को सुरक्षित रखेंगे। कोई भी देश अपनी ताकत के बल पर किसी भी देश के अधिकार को दबा नहीं सकता। बहरे हिंद के इलाके IOR के शिराकतदार मुमालिक के नुमाइंदों से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने IOS सागर के लॉन्च को समुद्री डोमेन में अमन, खुशहाली और इज्तिमाई सलामती के तईं भारत के अज़्म का अक्कास करार दिया। इंडियन ओशन रीजन में फ्री नेविगेशन, रूल्स बेस्ड ऑर्डर, एंटी पायरेसी और पीस एंड स्टेबिलिटी सिक्योर करना हमारे सबसे बड़े उद्देश्यों में से एक है। इंडियन ओशन रीजन में आप सभी स्टेक होल्डर के साथ मिलकर हमारी नेवी पीस सिक्योर कर रही है, जिस वजह से न सिर्फ सुरक्षित व्यापार संभव हो पा रहा है, बल्कि इस पूरे रीजन में प्रॉस्पेरिटी को भी बढ़ावा मिल रहा है। वज़ीर दिफा ने खत्ते में बहरी जहाजों के अगवा और बहरी कज़ाकों की सरगर्मियों के दौरान सबसे पहले जवाब देने पर भारतीय बहरिया की तारीफ की। पूरे इंडियन ओशन रीजन में किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण आपदा के समय या किसी भी मुसीबत के समय भारतीय नौसेना
फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर उभरी है। शिप्स की हाईजैकिंग, समुद्री लुटेरों की करतूतें जैसी अनेक घटनाएं इंडियन ओशन रीजन में प्राय होती रहती हैं। ऐसी सिचुएशंस में हमारी नेवी द्वारा सिर्फ भारतीय जहाज़ों की ही नहीं बल्कि विदेशी जहाज़ों की सुरक्षा का भी उदाहरण सामने आता है। INS सुनैना अपनी तैनाती के दौरान दारुस्सलाम, नकाला, पोर्ट लुइस और पोर्ट विक्टोरिया का दौरा करेगी। बोट पर मौजूद बैनुल-अक़वामी अमला तरबियती मशक़ें करेगा और कोची के मुख्तलिफ पेशेवराना तरबियती स्कूलों से हासिल करदा इल्म को बरूए कार लाएगा। इस मौके पर वज़ीर दिफा ने भारतीय बहरिया के प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत नेवल बेस कारावार में 2000 करोड़ रुपए के बुनियादी ढांचे का भी इफ्तिताह किया। माननीय रक्षा मंत्री जी ने इनॉग्रेट किया है, उसका कुल लगभग 2100 करोड़ का था। 7 पियर्स था जो कि हमारे शिप्स के लिए बनाया गया है और उसके साथ लगभग 400 अकोमोडेशंस है जो कि हमारे नौसैनिक्स के लिए है और डिफेंस सिविलियंस के लिए है। इन सहूलियात और बुनियादी ढांचे की तकमील कौमी सलामती और खुद इन्हिसारी को मजबूत बनाने की तरफ एक बड़ी पेशकदमी है। विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और मीडिया एंटरटेनमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया वजारत इत्तलात व नशरियात के ताउन से नौजवान फनकारों और मीडिया पेशेवर अफराद के लिए वेव्स एनीमे एंड मंगा कॉन्टेस्ट का इनेकाद कर रही है। इसका मकसद तख्लीक कारों के लिए मईशत को फ़रोग़ देना है। इस मुकाबले का मकसद निचली सतह पर टैलेंट को तलाश करना, उनकी परवरिश करना और इन फनकारों के लिए कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। इस बार मुकाबले की मेज़बानी चेन्नई ने की है। गुवाहाटी, कोलकाता, भुवनेश्वर, वाराणसी, दिल्ली, मुंबई, नागपुर और अहमदाबाद में कामयाब एडिशन के बाद वैम चेन्नई ने क्रिएट इन इंडिया पहल की रूह को बरकरार रखा। वैम ने चेन्नई में एक दिलचस्प प्लेटफॉर्म बनाया जहां वेबटून, मंगा, एनीमे और सूती अदाकारों की मुतहर्रिक दुनिया देखने को मिली। तमिलनाडु और पुडुचेरी के 90 से ज़्यादा शुरका ने के साथ ये तकरीब फनकाराना तवानाई और कहानी सुनाने की सलाहियत का मरकज़ बन गई। मुकाबले में सूती अदाकार, मंगा और अनीमे के फातहीन को इनामात से नवाजा गया। वेव वैम का एक हिस्सा है। इस मौके पर बात करते हुए मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी अंकुर भसीन ने कहा कि हमें ये तख्लीकी प्लेटफॉर्म फराहम करने पर खुशी है और हम इन नौजवान फनकारों की आलमी शिनाख्त हासिल करने की कोशिशों में उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। वैम वेव्स एनीमे एंड मंगा कॉन्टेस्ट में हमारा उद्देश्य यही है कि हम लोग अलग अलग जगह से लोग ढूंढें जिनकी आर्ट, जिनकी कला जो हम लोगों के सामने ला सकें। और हमारे देश में हर एक कोने में इतनी बढ़िया कला है जो हम चाहते हैं कि पूरे विश्व में हम लोग ला के दिखाएँ। ये जो फैमिली है दिन में सुबह 4:30 बजे बारिश में उठ के आई है ताकि चारों के चारों यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकें और अपनी कला को सबके सामने प्रस्तुत कर सकें। तो आइए हम सब मिलके ऐसे लोगों को और ऐसी कला को सबके सामने विश्व में सबसे आगे लेके जाएं। और इस मुकाबले में हिस्सा लेने वाले शुरका में काफ़ी जोशो खरोश देखा जा रहा है। उनका कहना है कि इस तरह की तकरीबात से फनकारों की हौसला अफजाई होती है और उन्हें नए मौके भी फराहम होते हैं। बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट है क्योंकि नॉर्मली हम लोग रियलिटी शोज़ देखते हैं जहाँ पर हमें सिंगर्स को अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे सिंगर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है एंड डांसर्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे रियलिटी शोज़ है, बट ये एकदम अलग किस्म का इवेंट है जहाँ पर आर्टिस्ट को उनका आर्ट एक्सप्रेस करने का मौका मिल रहा है। दिस इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म विच इज़ वेरी यूजफुल टू the talent which is available all over India but not able to connect with the industry. For example, there's a startup, they have Shark Tank, music, dance, everything has reality shows. But such talent cannot be exposed unless we have such events and connected all over India. ऐसे forums और ऐसे initiatives उन लड़कों को बहुत हेल्प करेंगे। यहाँ तक कि कई लड़के ऐसे भी हैं जो प्रॉपर इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं। ब्लैक क्लोवर और नारुतो जैसे, बोरुतो जैसे एनिमे में एनिमेट कर चुके हैं, बट उनके बारे में ना किसी को पता है ना कोई जानता है, और वो भी पूरी तरह से डिपेंडेंट है थर्ड सोर्स, फोर्थ सोर्सिंग वाली कंपनीज़ पे।
जो कि कोरिया में है या ऑनलाइन है, जिनका कोई ऑफिस ही नहीं है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स आई थिंक हेल्प करेंगे हमारी टैलेंट्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसको स्ट्रीमलाइन लाने में और नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। और हिंदी सिनेमा में बादशाह के नाम से मशहूर अदाकार शाहरुख खान ने वेव समिट पर खुशी का इजहार किया है। शाहरुख खान ने सोशल मीडिया वेव 2025 का पोस्टर शेयर करके अपनी खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मई 2025 में मुनक़िद होने वाला ये सरबराह इजलास तख्लीकी शोबे से वाबस्ता लोगों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित होने वाला है। वज़ारत इत्तलात व नशरियात के ज़ेर-ए-एहतमाम वेव समिट दुनिया भर के तख्लीक कारों को एक मौसर प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। बैनुल-अक़वामी खबरों की बात करें तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज करने के लिए अमेरिका भर में हज़ारों की तादाद में मुजाहिरीन ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने हज़ारों विफाक़ी मुलाज़मीन को फारिग करने, सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के इलाक़ाई दफातर को बंद करने, तारिकीन वतन को मुल्क बदर करने और ट्रांसजेंडरों की हिफाजत को कम करने के लिए ट्रंप इंतज़ामिया के इक़दामात की मुखालिफत की। इस मुहिम को हैंड्स ऑफ का नाम दिया गया है। शहरी हुकूक की तंजीमों और मजदूर यूनियनों समेत 150 से ज़्यादा ग्रुपों ने अमेरिका में 1200 से ज़्यादा मुजाहिरों का मंसूबा बनाया है। कनाडा की पार्लियामेंट की इमारत को ईस्ट ब्लॉक के अंदर एक शख्स की जानिब से रुकावटें खड़ी करने के बाद लॉकडाउन कर दिया गया। ओटावा पुलिस और भारी हथियारों से लैस अफसरान ने सख्त हिफाजती इक़दामात में इलाके को घेरे में ले लिया। पार्लिमानी सिक्योरिटी सर्विस ने हंगामी अलर्ट जारी करते हुए लोगों से बचने की अपील की है और इसके अलावा पार्लियामेंट के मशरक़ी ब्लॉक को भी खाली करा लिया गया है और अभी तक किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात पर नज़र डालें तो जैसे कि सभी जानते हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त श्रीलंका के दौरे पर हैं। उसी के हवाले से तमाम अखबारात ने इस खबर को शहसुर्खी बनाया है। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की ही खबर हम आपको बता रहे हैं। हिंदुस्तान हकीकी पड़ोसी की तरह हर हाल में श्रीलंका के साथ रहेगा। वज़ीर आज़म ने वहाँ जाकर ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि श्रीलंका का हिंदुस्तान की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और ओशियन विजन में एक ख़ास मकाम रहा है और माहीगीरों की फौरी रिहाई पर भी जोर दिया गया। दूसरी सुर्खी की जानिब अब रुख कर लेते हैं और आपको बता दें कि मणिपुर तशद्दुद से जुड़ी हुई ये खबर है, जहां मैतेई और कुकी बिरादरी के नुमाइंदों के साथ मरकज़ की मीटिंग हुई है। मरकज़ी हुकूमत ने हफ्ते को दिल्ली में मैतेई और कुकी बिरादरियों के नुमाइंदों के साथ मीटिंग की है, जिनके दरमियान रिजर्वेशन के तनाज़े पर मणिपुर में गुज़िश्ता 2 साल से तशद्दुद जारी है। मीटिंग का मकसद दोनों बिरादरियों के दरमियान एतमाद की बहाली और देरीपा अमन कायम करना है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी खुदसुर्खी जान लेते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान मीटिंग होने जा रही है। उसी के हवाले से ये खबर है। इजरायली वज़ीर आज़म का दौरा अमेरिका के हवाले से खबर है। ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले के सिलसिले में नेतन्याहू और ट्रंप तबादला ख्याल करेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अमेरिका ने जिस तरह से टैरिफ लगाए हैं, उसके बाद इजरायली वज़ीर आज़म का ये वहाँ का दौरा पहला है, तो इस हवाले से भी ये बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। आगे जान लेते हैं। आपको बता दें कि ट्रंप के टैरिफ से जुड़ी हुई खबर भी यहाँ पर है, जहाँ ट्रंप टैरिफ ने अमेरिकी स्टॉक मार्केटों को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया है। 2 रोज़ में ही सरमायाकारों के 60 खरब डॉलर डूब गए हैं। अमेरिकी सदर असातिज़ा के प्रोग्राम की फंडिंग भी रोक सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियार तस्लीम कर लिया है। और आगे बढ़ते हैं कि आप सभी जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े अदाकार मनोज कुमार जो इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं, उनके साथी कलाकार उनको अलग अलग अंदाज में याद कर रहे हैं। और इसी हवाले से अदाकारा हेमा मालिनी ने उनकी एक तस्वीर अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है और उनको याद किया है। उन्होंने लिखा है कि मनोज कुमार को याद करके ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी बेहद जज्बाती हो गई। सोशल मीडिया के साथ ही पुरानी तस्वीर उन्होंने शेयर करते हुए अलविदा प्यारे दोस्त
ये बात उन्होंने कही है। तो ये थी अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे जान लेते हैं हम मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही हमारा बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।